माँ जी रसोई खोल दीजिए ना, मुझे सुबह का नाश्ता बनाना है। क्या बनाएगी बहू आज नाश्ते में? माँ जी कल देवर जी शादी में ठीक से खाना नहीं खा पाए थे और पापा जी को भी दही बड़े खाने का मन है। देवर जी के लिए मैं पूड़ी आलू दम बना दूंगी, पापा जी के लिए दही बड़े और ऑफिस जाने पर पराठा और करेले आलू की भुजिया, और आपके लिए कुछ हल्का सा बना दूंगी। बहू तू तो मेरी पूरी रसोई लुटवा देगी। भला सुबह सुबह नाश्ते में कोई इतना कुछ बनाता है? इसीलिए मैं रसोई घर में ताला मार कर रखती हूँ। अरे माँ जी, पापा जी को दही बड़े और देवर जी को भी पूरी खाने का मन है, इसीलिए मैं उनके लिए बना दूंगी। गायत्री शीतल के पास सुनकर रामलाल के पास जाकर कहती है, बूढ़े हो गए पर जबान की चटोरी पर नहीं गया ना, ये सब खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं भाग्यवान, कल दही बड़े तो मैं नहीं खा पाया था, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर दही बड़े खाने का मन कर रहा था तो। नहीं खा पाए थे तो तुम्हारी गलती है। शादी में भी जाके अगर खाना नहीं खा पाए तो अब घर आकर खाना बनवाओगे? नहीं बहू तू कुछ नहीं बनाएगी, घर में सिर्फ सादी रोटी और दाल बनेगी। गायत्री अपने पल्लू से रसोई घर की चाबियां निकालकर रसोई घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ खोलती हैं। शीतल आज रोटी दाल बना दे। माँ जी अगर रोटी दाल बनानी है तो मुझे आटा और सब्जियां दे दीजिए। हाँ रुक। गायत्री अपने पल्लू से चाबी निकालती है, अलमारी खोलती है और आटा का डिब्बा निकालती है। चलो बहू आटा सानने के लिए बर्तन ले आ। कितना आटा लूं माँ जी? हम 5 लोग हैं ना, तो तू 2 कटोरी आटा ले ले। माँ बस 2 कटोरी? 2 कटोरी में क्या होगा? सब हो जाएगा, कल ही तो सभी शादी में इतना खाकर आए हैं, सभी को 2-2 रोटी ही देना। अच्छा माँ जी, दाल के लिए दाल और हरी सब्जियां भी दे दूं? सूखी दाल अच्छी नहीं लगेगी। तू सुधरेगी नहीं। गायत्री दूसरी अलमारी खोलती है, थोड़ी दाल निकालकर शीतल को देती है। इतनी दाल में तो सिर्फ 2 लोग ही खा पाएंगे, अगर माँ जी से मांगूंगी तो शायद नहीं देंगी। रुक, सब्जियां ले। गायत्री फ्रिज का ताला खोलती है और थोड़ी हरी सब्जियां निकालती है। बहू तुझे सब्जी बनानी है, निकाल ले। ये थोड़े मटर, ये प्याज, 4, 2 टमाटर, मिर्ची और धनिया, हो गया। अरे बहू अभी मैंने समझाया, इतना मटर नहीं चाहिए। गायत्री आधा मटर और 1 प्याज ले लेती है। टमाटर और मिर्ची सीमित रहती है, फिर रसोई में सभी डिब्बों में ताला लगा देती है। अब मैं जा रही हूँ, तो जल्दी जल्दी खाना बनाओ और डाइनिंग टेबल पर लेकर आ। शीतल खाना बनाने लगती है, फटाफट सब्जियां काट कर कढ़ाई पर चढ़ा देती है और आटा गूंथते हुए। अरे इतने प्याज में सब्जी का स्वाद सही नहीं आएगा, मिर्ची भी ठीक से नहीं लगी। मेरी कंजूस सास भी ना 24 घंटे रसोई की चाबी पल्लू में बांधी रखी है और हर चीज में ताला। छोड़ो, यही सब्जी सबको परोसूंगी और मैं लास्ट में खाऊंगी अगर रोटी बची तो। वो तेजी से रोटी बेलती है, दाल और हरी मटर की सब्जी तैयार करती है। रोटी बेल दी है, दाल बन गई है, हरे मटर की सब्जी भी तैयार है, अब सभी को परोसूंगी। शीतल खाने की थालियां उठाकर डाइनिंग टेबल पर आती है और सभी को परोसती है। अरे आज तो जरूर तुमने कुछ अच्छा मजेदार बनाया है। हाँ भाभी, वैसे भी कल मैं भूखा ही सो गया था। क्या बनाया है आपने? रोटी दाल और हरी मटर की सब्जी। इतना कहकर शीतल सबकी प्लेट परोसती है, जिसे देखकर सबका मुंह बन जाता है। ये क्या भाभी, आपने रोटी दाल और सूखी सब्जी बनाई है? आपको पता है ना कल मैं पार्टी में सही से नहीं खा पाया था और कल रात भूखे पेट सोया था। और ये क्या, तुमने रोटी में घी भी नहीं लगाया है? चुप करो, कल शादी में इतना कुछ खाने के बाद भी आज सुबह आपको रोटी में घी चाहिए। चुपचाप बहू ने जो बनाया वही खाओ। सभी चुपचाप खाना खाने लगते हैं और खाना खत्म करके राघव और सौरभ ऑफिस बैग लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं रामलाल अपने सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन गायत्री शीतल के साथ अपने पल्लू में रसोई की चाबी बांधे रास्ते में चल रही होती है। अरे बहू, बाजार बंद होने का समय हो गया, जल्दी चल सब्जियां लेकर आते हैं। हाँ मम्मी जी चलिए। दोनों मंडी में पहुंची। गायत्री पल्लू में चाबी गोल गोल घुमाती सब्जियों के ठेलों के पास रुकती है। देख रही हो बहन, ये सब्जियां लेने आई हैं पर इसके पल्लू से रसोई घर की चाबियां भी नहीं निकली। वहीं दूसरी तरफ गायत्री सब्जी वाले से, अरे भैया मुझे जरा सब्जियां दे देना। अरे आपने तो लेट कर दी, मैं तो बस अभी बंद करके जा ही रहा था। अरे मुझे सब्जियां देकर फिर आप चले जाइएगा ना, मुझे सब्जियां दे दीजिए, मुझे आने में देर हो गई। अच्छा ठीक है, मैं आपको सब्जियां दे देता हूँ। बोलिए क्या सब्जी दूं? ये जितने आलू बचे हैं ये सारे दे दीजिए, और ये जो पालक आपने साइड में रखी ये भी दे दीजिए। आलू तो हाँ सारे ठीक है, पर ये पालक ठीक नहीं है। आलू के 150 रुपए होंगे और पालक के 75 रुपए। अरे भैया इतना दाम थोड़ी होता है, इतना थोड़ा दाम कम करके दे दीजिए। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बंद करके सारी सब्जियां लेके जा रहा था, तो ले लीजिए। सब्जियां लेकर गायत्री और शीतल वहां से चली जाती हैं। कांति और कमला पीछे खड़ी थी। देख रही हो उसकी चालाकी, इतनी बड़ी कंजूस है, 24 घंटे रसोई की चाबी बांधे रखती है और सब्जियां कम दाम में लेने के लिए जब पूरी बाजार बंद हो जाती है तब आती है।
खैर छोड़ो, हमें क्या करना, ये समझे, इसकी बहुएं समझे। इतना कहकर कमला विमला अपने घर की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह गायत्री की कंजूस सास होने की खबर हर जगह थी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन माधुरी गायत्री निवास आती है। नमस्ते बुआ सास। आओ बहन, बैठो बैठो। अरे अब मिठाई का खर्चा अलग से होगा। माधुरी बैठ जाती है। अरे बहू, अपनी बुआ सास के लिए कुछ नाश्ता तो लेकर आओ। माँ जी जरा 1 मिनट। शीतल गायत्री को लेकर साइड में आती है। मम्मी जी किचन का दरवाजा खोल दीजिए। हाँ, खोल रही हूँ। गायत्री अपने पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकालती है और रसोई घर खोलती है। माँ जी फ्रिज में रसगुल्ले रखे हैं, फ्रिज का दरवाजा भी खोल दीजिए। हाँ, पर 2 ही देना, उससे ज्यादा मत देना। शीतल 2 रसगुल्ले निकालती है, 1 गिलास पानी लेती है और हॉल में आकर माधुरी के सामने रखती है। अरे बहन, पानी पियो। और कैसे आना हुआ? मैंने अपने राघव के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है। लड़की कैसी लड़की है? अरे भाभी, पढ़ी लिखी अच्छे परिवार की लड़की का। तो फोटो भी लाई होगी। हाँ, राघव बेटा, राघव जरा बाहर तो आ, ये देखो फोटो। सभी श्रुति की फोटो देखने लगते हैं। अरे वाह, फोटो अच्छी है, लड़की सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर। तभी राघव आता है। देवर जी जरा लड़की को तो देखिए। अरे लड़की तो बहुत अच्छी है, सुंदर और प्यारी लग रही है। आपकी बहन है क्या? नहीं राघव बेटा, मैं इसका रिश्ता तेरे लिए लेकर आई हूँ, पसंद है ना? अरे कहीं मेरी ननद मेरी बहू जैसी लड़की से मेरे छोटे बेटे राघव की शादी न तय कर दे। मुझे अपनी तरह ही कोई बहू चाहिए। बुआ, अगर आपने रिश्ता ढूंढा है तो अच्छा ही होगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। देख बहन, मुझे तो लड़की अच्छी लग रही है। तूने रिश्ता ढूंढा तो भरोसा है लड़की अच्छी होगी। भाभी, आपको क्या लगता है? अगर लड़की अच्छे घर की है तो मुझे मंजूर है। ज्यादा खर्चीली तो नहीं है? नहीं, हमारे घर जैसी है, घर परिवार की है, ज्यादा खर्चीली थोड़ी होगी। ठीक है, तो रिश्ता तय करते हैं। ठीक है, तो मैं लड़की वालों से बात कर लेती हूँ। इतना कहकर माधुरी चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन माधुरी रामलाल को फोन करती है। भैया, मैंने सारी बात कर ली है, लड़की वालों को भी राघव बहुत पसंद है। इस महीने की आखिरी तारीख तय हो गई है, आप लोग तैयारियां शुरू कर दीजिए। वाह वाह बहन, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात है। रामलाल खुशी से शोर मचाते हैं। अरे सौरभ बेटा, अपने छोटे भाई की शादी की तैयारियां शुरू कर दो भाई। सबसे पहले सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बना कार्ड छपा। जी पापा। और शीतल बहू, तू भी सभी पड़ोसियों को शादी की खुशखबरी दे दे। ठीक है पापा जी, मैं सबको बता दूंगी। घर में धूम धड़ाके और जोरों शोरों के साथ राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते वक्त बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। और आज गायत्री घर के बाहर खड़ी अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। अरे तुम लोग आ गई, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, हमें क्या परेशानी होगी। तू बता, छोटे बेटे की शादी की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो बहुत अच्छे से हो रही है, कुछ मेहमान वगैरह भी आ गए हैं। अब हम भी आ गए, कुछ काम लगे तो बताना, क्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दे। कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे घर वाले छोटी छोटी बातों में फिजूल खर्ची करने लगे। जाने उन्हें कब समझ आएगा। 4 मेहमान आए नहीं कि हड़बड़ा कर फिजूल खर्ची में लग गए हैं। तभी घर के दरवाजे से शीतल की आवाज आती है। माँ जी, रसोई घर खोल दीजिए, मेहमानों के लिए चाय बनानी है। हाँ बहू, तू चल, मैं आती हूँ। फिर गायत्री पड़ोसनों से कहती है, मैं मेहमानों के लिए चाय बनवा कर आती हूँ। अगर ये बहू पर छोड़ दिया तो मेरी बहू ऐसी है कि सारा रसोई लुटा देगी। गायत्री अपने घर की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा और कुसुम आपस में बात करती हैं। ये भगवान, ये औरत कितनी कंजूस है, शादी के माहौल में भी अपने पल्लू में रसोई घर की चाबियां बांध कर घूम रही है। हाँ, भगवान जाने इसके घर में शादी करके जो दूसरी बहू आएगी वो कैसी होगी। इसी तरह शादी का दिन आ जाता है। राघव दूल्हे के कपड़ों में तैयार होकर धूमधाम से बारात लेकर मैरिज हॉल आता है और मंडप में श्रुति और राघव शादी के लिए बैठ जाते हैं। वर वधू की मांग में सिंदूर भरे, मंगल सूत्र गले में बांधे। राघव श्रुति के मांग में सिंदूर भरता है और उसके गले में मंगलसूत्र बांध देता है। विवाह संपन्न हुआ, आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। शादी होते ही राघव श्रुति को लेकर अपने घर आ जाता है और राघव और श्रुति दरवाजे पर खड़े होते हैं। मम्मी, जल्दी गृह प्रवेश कराओ। शादी और शादियों की तैयारियों में दौड़ भाग करके कमर का बुरा हाल हो गया है मेरा तो। हाँ, गृह प्रवेश करवाती हूँ। अरे गृह प्रवेश के लिए कलश तो मंगा। कलश कहाँ है? आरती की थाली लेकर आई है सिर्फ। अरे मैं अभी मंगवाती हूँ। बहू जरा रसोई घर जाओ और कलश में थोड़े चावल भर कर लाओ। मम्मी जी, रसोई घर की चाबियां। हाँ 1 मिनट, ये ले रसोई घर की चाबी, जल्दी कलश लेकर आ। गायत्री रसोई घर की चाबी अपने पल्लू से निकालकर शीतल को दे देती है और शीतल रसोई घर की तरफ चली जाती है। रसोई घर में कोई ताला लगाता है? 1 लोटा चावल लाने के लिए भी चाबी लगती है, क्या बात है।
शीतल कलश में चावल रखकर लेकर आती है। मम्मी जी चावल का कलश। बहू रसोई घर की चाबी। हाँ माँ जी, ये लीजिए रसोई घर की चाबियाँ। शीतल के हाथ से चाबियां लेकर गायत्री चाबी अपने पल्लू में बांध लेती है। चावल का कलश चौखट पर रख देती है। बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। श्रुति दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। सभी मेहमान मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे भाई चलो, बहू का गृह प्रवेश तो हो गया। हाँ हाँ, अब सभी चलकर आराम करते हैं। हाँ चलो। जी, आप सभी लॉज में जाकर आराम कीजिए। सभी मेहमान एक एक करके चले जाते हैं। तभी राघव, माँ सारी रस्में हो गई ना, अब मैं कमरे में जाऊं सोने। अरे देवर जी, आपको बड़ी जल्दी है देवरानी जी के साथ कमरे में जाने की। अरे भाभी, मैं और श्रुति दोनों थक गए हैं ना, इसलिए। ओ, अभी से अपनी बीवी की इतनी चिंता है। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। इतना कहकर शीतल श्रुति को पकड़कर राघव के कमरे तक पहुंचा आती है और फिर अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति और राघव थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन श्रुति जल्दी उठकर अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। अरे देवरानी जी, आज आप जल्दी उठ गई। हाँ भाभी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए जल्दी उठ गई। अच्छा तो बताइए, पहली रसोई में क्या बनाइएगा? जेठानी जी, आपको तो सबकी पसंद पता होगी, आप मुझे सबकी पसंद बता दीजिए, मैं सबकी पसंद का खाना बना दूंगी। आपकी पहली रसोई है, आपको जो मर्जी करे वो बनाइए। इतना कहकर शीतल श्रुति को रसोई की तरफ ले आती है, जहां तभी श्रुति की नजर रसोई घर में लगे ताले पर पड़ती है। अरे रसोई में तो ताला क्यों मारा हुआ है? अरे श्रुति, माँ जी रात में रसोई घर में ताला मारकर सोती हैं, तो अब मैं अपनी पहली रसोई कैसे बनाऊंगी? चाबी तो माँ जी अपने पल्लू में बांध कर ही सो रही होंगी। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। दोनों ही श्रुति और शीतल गायत्री के कमरे में आती हैं। गायत्री रसोई घर की चाबियां अपने पल्लू में बांध कर सो रही होती है। आवाज मत कीजिएगा, मम्मी जी शादी से बहुत थकी हुई हैं। मैं उन्हें जगाए बिना धीरे से पल्लू से चाबी निकाल लेती हूँ। संभाल कर, कहीं सासू माँ जाग न जाए। शीतल धीरे धीरे चाबी निकालती है। गायत्री नींद में करवट बदलती है और अपने पल्लू को हाथ में खींच लेती है। अरे भाभी, मैं एक बार कोशिश करती हूँ। श्रुति पल्लू से चाबियों का गुच्छा खोलती है। नींद में ही गायत्री एक हाथ घुमाकर श्रुति के गाल पर थप्पड़ मार देती है। अरे देवरानी जी, भाभी ने नींद में आपको थप्पड़ मारा, अभी सो रही है। चलिए, चाबी मिल गई। श्रुति और शीतल रसोई घर की चाबी लेकर बाहर आती हैं। रसोई घर का दरवाजा खोलकर चाबियां ट्राई करती हैं, कौन सी चाबी कौन सा ताला खोले। अरे ये तो मजेदार है। अंदर जाकर श्रुति देखती है कि फ्रिज पर ताला, डिब्बों पर ताला, हर चीज पर ताला। ये क्या है? ये तो माँ जी की आदत है, वो सब चीजों में ताला मार कर रखती हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास चाबी है, जो भी बनाना है वो आप बना सकती हैं। मैं सभी के लिए अलग अलग पकवान बनाऊंगी। तो देवरानी जी क्या बनाने का सोच रही हैं? जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ पूड़ी, आलू दम की सब्जी, पुलाव, चावल, थोड़ी पापड़ छान लूं, आप पकौड़ी बना लो, थोड़ी पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा और साथ में खीर और हलवा। अरे वाह, बहुत अच्छा सोचा आपने। ठीक है, मैं आपको सभी चीजें निकाल कर दे देती हूँ। दोनों बहुएं चाबी से रसोई घर के सभी सामान निकालने लगती हैं। घी, तेल, नमक, मसाले, सब्जियां, सब कुछ। मम्मी जी रसोई घर के साथ साथ रसोई घर के सामानों पर भी ताला मार कर रखती हैं। अच्छा ठीक है देवरानी जी, अब आप जल्दी जल्दी अपने पहली रसोई का खाना बनाइए और मैं भी आपका हाथ बटाती हूँ। श्रुति अब फटाफट खाना बनाने लगती है। पहले घी डालिए कढ़ाई में, अब आलू भूंज रही हूँ, थोड़ा नमक और मसाला डालिए, अब पुलाव के लिए चावल भिगो रही हूँ। श्रुति आटा सान रही है, फिर बेल कर तवे पर डाल रही है। हाँ, अब थोड़ी पापड़ छान लूं, पनीर की सब्जी के लिए पनीर काटकर कढ़ाई में डाल रही हूँ, हलवा उबाल रही हूँ, खीर के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। देवरानी जी थोड़ा मसाला डाल दीजिए, ये थोड़ा घी और डाल लीजिए। हाँ ठीक है जेठानी जी, अब लच्छा पराठा बेल लेती हूँ, रोटी सेक लेती हूँ। इस तरह श्रुति धीरे धीरे बहुत अच्छे से अपनी पहली रसोई का सारा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। वाह देवरानी जी, सच में आपने पहली बार में सब कुछ इतनी परफेक्शन के साथ बनाया है। अब तो खाना बनकर तैयार है, सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती हूँ। आप खाना लेकर बाहर आइए, मैं सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला लेती हूँ। इतना कह के शीतल रसोई घर से बाहर निकल जाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला लेती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति रोटी, पुलाव, दम आलू, पनीर की सब्जी, हलवा और खीर और बाकी सब पकवान लाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। अरे वाह, कितना अच्छा और टेस्टी लग रहा है ये सब कुछ। हाँ सच में, देखने में भी बहुत टेस्टी लग रहा है, खाने में कितना टेस्टी लगेगा। लेकिन तभी गायत्री का पारा अचानक चढ़ जाता है और मुंह बन जाता है। ये क्या बहू, इतने सारे पकवान पहली रसोई में कैसे बना दिए? मेरी रसोई की चाबियां कहाँ हैं? गायत्री पल्लू में हाथ डालकर देखती है कि चाबियां बहू ने निकाल दी हैं। ये क्या है, मेरी चाबियां निकालकर नई बहू की पहली रसोई की रस्म भी करवा दी। मम्मी जी आप सो रही थी, आपकी शादी में थकान की वजह से आप गहरी नींद में थी, इसीलिए हमने चाबी निकालकर श्रुति की पहली रसोई करा दी ताकि सभी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार हो। अरे बहू, घर का सारा राशन बर्बाद हो गया, इतनी चीजें बनाने की क्या जरूरत थी? कौन खाएगा इतना सब कुछ?
माँ जी मेरी पहली रसोई थी, पहली रसोई में तो तरह तरह के पकवान बनते हैं। क्या जरूरत है, एक दो तरह के पकवान बना लेती तो पेट भर जाता। तू भी मेरी तरह ही फिजूल खर्ची कर रही है। गायत्री बिना कुछ खाए उठ जाती है और अपने पल्लू में रसोई की चाबियां बांधकर कमरे में चली जाती है। बहू, मम्मी जी की बात का बुरा मत मानना, तुमने पहली रसोई में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। हाँ, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा बना, हम सबको तुम्हारी पहली रसोई में खाना बहुत पसंद आया। सच में बहुत टेस्टी है। हाँ देवरानी जी, बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब सब खाइए और मजा लीजिए। सभी ने खाने की तारीफ की। रोटी, दाल, पुलाव, आलू दम, पनीर की सब्जी, हलवा और खीर सबको बहुत पसंद आई। बहू हर चीज में स्वाद भी है और दिखने में भी बहुत अच्छा है। सच में श्रुति, पहली रसोई में इतना परफेक्शन भाभी की पहली रसोई में भी नहीं था। हाँ बिल्कुल, देवरानी जी ने मुझसे ज्यादा टेस्टी खाना बनाया है पहली रसोई में। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शीतल और श्रुति छत पर कपड़े फैला रही होती है, तभी गायत्री नीचे से आवाज देती है। ये बहू तुम लोगों के बस का तो है ही नहीं, बाजार बंद होने वाला है, मैं जाकर जल्दी से ताजी सब्जियां खरीद कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जाइए। और तुम लोग घर में चुपचाप मत बैठो, घर में काम है, थोड़ी सफाई कर लो। ठीक है माँ जी, अब जाइए, हम दोनों मिलकर घर की सफाई कर लेंगे। गायत्री चली जाती है। श्रुति और शीतल घर की सफाई करने लगती हैं। तभी मेहमान आलोक और शारदा आते हैं। आइए, नमस्ते, बैठिए सोफे पर। अरे आपके पति लोग नहीं दिख रहे, राघव और सौरभ? वो लोग ऑफिस गए हैं, थोड़ी देर में आएंगे। अरे हम तो आज आपका खाना टेस्ट करने आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले चाय और नाश्ता लीजिए। तभी रामलाल जी आ जाते हैं। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बहू, जरा चाय नाश्ता ले आओ मेहमानों के लिए। श्रुति चाय और नाश्ता लेने रसोई के पास जाती है तो देखती है कि रसोई घर पर ताला लगा हुआ है।